लालू यादव का नया बंगला देखा था आपने इंडिया टीवी पे, ये रहा। बहुत बड़ा मेंशन बना रहे हैं लालू यादव। 9 कमरे हमने आपको बताए थे, बड़े बड़े हॉल हैं इसके अंदर, वही बन रहा है। और उनका जो सरकारी घर है उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अब लालू परिवार इस बंगले में जल्द शिफ्ट हो सकता है। लालू जी को अब दूसरे सरकारी बंगले में नहीं जाना। ये बंगला बन रहा है दानापुर के महुआ बाग में। अब इसकी कहानी क्या है? अभी इसको तैयार होने में 6-8 महीने कम से कम लगने वाले हैं, लेकिन काम इसका बड़ा तेज कर दिया गया है। निर्माण काम तेजी के साथ हो रहा है। पिछले 20 साल से पटना का 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार का घर था। यह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर अलॉटेड था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद उनको बंगला दूसरा दे दिया गया। 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया। लालू यादव और राबड़ी देवी ने कहा कि हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इस अपने घर में शिफ्ट होंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक ऐसी जानकारी आ रही है कि लालू यादव शिफ्ट हो जाएं इस परिवार इस बंगले में, उससे पहले इस बंगले पर कोई कानूनी आंच आ सकती है। अब ये कानूनी आंच क्या है? बीजेपी ने बाकायदा इस बात को आधिकारिक तौर पर उठाते हुए ये कहा है कि लालू यादव के ऊपर आरोप है लैंड फॉर जॉब का। मतलब रेलवे में रेल मंत्री रहते सरकारी नौकरी देने के बदले लोगों की जमीनें लिखवा ली थी इन्होंने। तो ये जमीन कहीं उसी में से तो नहीं है, इसकी पहले जांच हो। अच्छा, मुझे आज किसी ने बताया कि ये जो जिस महुआ बाग में जिस जगह प्लॉट है, इसके आसपास की कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति वाकई में ईडी ने अटैच की है उसी लैंड फॉर जॉब मामले में। तो अब बीजेपी इसमें भी एक कानूनी पेच फंसाना चाहती है कि कहीं ये उसी भ्रष्टाचार की जमीन तो नहीं है, उसी की कमाई तो नहीं है। 10 बीघा जमीन है, बड़ा बीघा जमीन है। और अभी जो खबर है कि भाई कल ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई है वहां पर जाकर कि इसके जांच होना चाहिए। क्या ये जमीन वही है कि जो जमीन लेकर नौकरी देने का लालू प्रसाद यादव ने जो स्कैम किया था उसकी जमीन तो नहीं है। और ये भी जांच करने की मांग की है कि भाई इतना जो पैसा इसके अंदर करोड़ों रुपया लग रहा है, बहुत इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो टाइल्स है वो फॉरेन से टाइल्स है, इसके अंदर लगने वाले विदेशी टाइल्स मंगाए गए, कुछ जर्मन से वो उसके सब लगाने वाले आर्टिफिशियल फूल और वो मंगाए गए हैं लालू प्रसाद के रूम के लिए। तो ये मांग की गई है कि भाई इतना पैसा और ये बाहर से लाएगा ये कौन है। तो खबर ये भी आ रही है और रिटर्न में कहा गया है कि रीतलाल यादव का पैसा इसके अंदर लग रहा है, जो दानापुर से चुनाव लड़ाता हार गया है। कह रहे हैं कि रीतलाल यादव इसमें पूरा पैसा लगा रहे। तो तमाम जांच हो रही है कि ये क्या अपराध की आय से ये मकान जेल में जो भी चुनाव हारा है रीतलाल यादव कह रहे, तो जो अपराध की आय से ये मकान बन रहा है, ये जमीन क्या उस तरीके से ली गई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी लालू प्रसाद की समस्या परेशानियां खत्म नहीं हुई है, जांच होगी। और अगर ये ईडी की इसमें निकलता है कि जमीन कब्जे की है तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो सरकारी मकान वो लेने वाले हैं, वहां बैठ के करेंगे। वैसे छोड़ता कौन है जब अलॉट हुआ है तो। लेकिन अब मतलब उनके बनते आशियाने पर निगाह है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई अभी तक देखते हुए कोई बहुत आलीशान नहीं है। लालू जी की प्रतिष्ठा को आप लोग कमतर कर रहे हैं। अभी तो वो लालू जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े मामले हैं उनके ऊपर, उसमें कहाँ बहुत बड़ा सा बंगला है, 10 कमरे हैं, जमीन बड़ी है, 10 कमरे ही तो हैं कुल, इसमें कौन सा ऐसा जो है। अब हाँ, थोड़ा आगे बढ़ेगा मामला तब समझ में आएगा। एक बात जरूर है, 5 कमरे वाला तो इनका भी है ना, तो इसलिए इनको 10 कमरे वाला बड़ा। एक बात जरूर है कि क्या लालू प्रसाद यादव इन स्थितियों को नहीं जानते होंगे कि लैंड फॉर जॉब और दूसरे मामलों में फंसे ऐसी जमीन पर वो घर बनाएंगे? क्योंकि उनको भी तो पता है ना, राजनीति में नेता कम से कम अपना घर जब बना रहा होता है तो हो सकता है कि उसके आसपास की जमीनें ईटी ने अटैच की होंगी, लेकिन कम से कम इस जमीन पर सब कुछ क्लीन होगा। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि पैसा कितना लगा, तो भैया जब 9 एकड़ 10 एकड़ में घर बनेगा और इतना बड़ा घर बनेगा तो पैसा तो बहुत लगेगा। लेकिन जितना घर बन रहा है उसके पैसे क्या सब सही चैनल से होंगे जिसको ईडी पकड़ पाएगी? अब क्या वो वैल्यूएशन निकाल के कहेगी कि इतना ज्यादा हो गया है इसलिए पकड़ते हैं? कोई सीपीडब्ल्यूडी तो बना नहीं रहा शीश महल की तरह, ये तो प्राइवेट लोग बनाएंगे ना, तो वो कहेंगे कि हमारा इतने में बना है, आप वैल्यूएशन कराइए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अटैचमेंट जैसा मामला आता हुआ दिखेगा। बेसिकली मामला है छवि का, इमेज का। लालू जी की जो इमेज है उस पर यह आरोप भी लोग लगा दो तो लोग मान लेंगे, वो वाली बात है। और रीतलाल जी ने दिया तो थोड़ा सा फिर आप लालू जी की प्रतिष्ठा कमतर कर रहे हैं। लालू जी की छवि का इसमें क्या मसला है? अभी भी लालू जी की कोई छवि इसमें है? लालू जी बढ़िया वो बड़ी वाली बस में बैठ के घूमते हैं और उनके लिए इतना, मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना डिसअपॉइंट हो गए। ये तो क्या है ये? मुझे तो लग रहा था कोई इतने बड़े लोगों के लिए आपकी इतनी छोटी छोटी इतना बड़ा। चलिए सर, जल्दी आप अगली खबर। रीतलाल ने दिया तो लैंड फॉर जॉब ही हुआ ना।